$77 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए अगले 3 साल में अपने पूरे कर्जे रीपे करने के लिए। चाइना और सऊदी अरेबिया का ज्यादातर उसमें कर्जा है, सऊदी अरेबिया चाइना से ही और कर्जा मांगा भी जा रहा है। इस डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। लेकिन क्या हालत, क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल, ये $77 बिलियन ये कहां से दे पाएगा वो ऐसे हालत में जब फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं जहां पे आईएमएफ से मीटिंग हो रही थी फर्दर लोन्स के लिए। वो कैंसिल करने का मतलब भी यही है कि इन्हें अब उम्मीद नहीं रह गई कि आईएमएफ का लोन भी मिलेगा। इस वक्त हमें जितनी पैसे की ज़रूरत है वो तो फिर आपको पता ही नहीं है जो ट्रेंड चला रहे हैं, तो आने दें पैसा फिर। इसकी वजह ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने अपना विज़िट कह रहे हैं कि कैंसिल कर दिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया, लेकिन आखिर ये इसहाक डार साहब का विज़िट कैंसिल हुआ क्यों है? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान को आने वाले 3 सालों में $77 बिलियन का लोन की रीपेमेंट करनी है और अब कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं और कोई भी ऐसा देश नहीं जो कि पाकिस्तान को पैसे देने के लिए राजी हो, क्योंकि सबको पता है कि अगर उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान को दे दिया तो पाकिस्तान उस पैसे को खा जाएगा, नहीं तो उसका डूबना बहुत ही निश्चयी है। वहीं पर अब आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को यूएस में आकर उनके हेडक्वार्टर में मीटिंग करने से भी मना कर दिया, क्योंकि आईएमएफ नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान को लोन दे और इसलिए आईएमएफ ने एक शर्त रखी है कि पहले पाकिस्तान जाके अपने दोस्त ममालिक से पैसे ले, फिर जाकर ही आईएमएफ उनको पैसे देगा। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान अपने लोन को किस तरह रीपेमेंट करेगा, क्योंकि पहले लिए हुए लोन की किस्त तो अब पाकिस्तान को देना बाकी है और अगर ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ना कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना पाकिस्तान किसी को एक्सपोर्ट कुछ कर रहा है, तो पैसे कैसे जनरेट होंगे। और यही कारण है कि पूरे मुल्क में अब डिफ़ॉल्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। $77 बिलियन is about 20% of Pakistan's GDP. तो आप अंदाजा लगा लें कि आप अगर ₹5 आप कमा रहे हैं तो ₹1 आपका उसमें कर्जा है। दूसरी चीज़ ये है कि वी आर ऑलरेडी फेमिलियर कि पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस के अलावा दे आल्सो हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, विच मीन्स कि उनके पास डेट पेमेंट के लिए हार्ड करेंसी नहीं है। सो दे हैव व्हाट लेस देन $1 बिलियन लेफ्ट। मतलब पिछले मैं 3-4 हफ्तों से यही सुन रहा हूँ कि $3-3.5 बिलियन है, उससे ज़्यादा नहीं है। कभी सुनने में आता कि $1-1.5 बिलियन है। सो आई थिंक समटाइम्स दे आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक होल्डिंग, समटाइम्स वो पब्लिक और प्राइवेट होल्डिंग्स जो प्राइवेट बैंक्स में है उसको भी ऐड कर लेते, और इन द प्रोसेस जो पब्लिक के पास जो डॉलर्स हैं वो भी लीक हो रहे हैं। मैं सुना कि थैलों में भर के जा रहे हैं अफगानिस्तान, जहाँ पे वो बेच रहे हैं, बिकॉज जो रुपये की वैल्यू गिर गई है ना, सो पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू send the money across the border. So in that way there is also flight of capital भी हो रहा है जिस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, the immediate problem is not the debt but the debt servicing, यानी जो लोन से वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि लोन पे जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है जो तकरीबन $5-6 बिलियन का है, और जो अगले साल $25 बिलियन हो जाएगा, और ये पेमेंट्स आर कमिंग ड्यू इन जून, मतलब 1.5 महीने का फर्क। सो अगर पाकिस्तान के पास उतने डॉलर नहीं आते हैं तो देन आइदर इट विल डिफॉल्ट और इट विल हैव टू गो एंड आस्क इट्स डेटर्स कि भाई आप हमारे लोन में कोई रिलीफ दें। इसहाक डार साहब ने फरमाया कि ये
जिसको देखो इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा था। 2-3 नैरेटिव सामने आ रहे हैं, कभी कोई इसके ऊपर कोई बात कर रहा होता है फाइनेंस पे यानी IMF के उस पे, और कभी कोई बात कर रहा होता है। सर हम आपको ये बताते हैं, इसके लिए आपको अपने गरेबान में झांकना होगा, अपने दाएं और बाएं देखना होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये बातें करने वाले आपके अपने लोग हैं। कभी मिफ्ता इस्माइल साहब मुंह उठा के कुछ कह रहे होते हैं और कभी आपके ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर में ये फरमा रहे होते हैं पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो गया, वो तो हो गया, दिवालिया, बता नहीं रहे। आपके अपने लोग ये शैतानियां कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, उनको रोकें, हमसे क्या कह रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि एक आखिरी उम्मीद जो अभी थी कि अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जाना है, तो वो नहीं जा रहे। अब वो क्यों नहीं जा रहे? देखिए ना, अब बात ये है कि अगर तो उस तरह एक और बात भी इसके अंदर, और वो ये है, हम गुलाम हैं क्या? यानी हम भीख मांगने क्यों जाएं? देखिए कभी कभी बंदा अक भी तो जाता है ना कि नाक से लकीरें निकलवा दें, यानी कि नाक रगड़वा दी ज़मीन पर। ये हम नहीं कह रहे, ये प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम लोगों ने कहा है हुकूमत के कि उठक बैठक करवा दी, जो जो कुछ हमसे इन्होंने करवाया है तो बस बहुत हो गया, अब हम कितना करें। तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, अब जब तक ये खुद नहीं हमें कहते तब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे। वैसे ऐसा होना मुश्किल है, इसकी वजह ये कि मामले को हल तो करना है। तो लग रहा है कि उधर से कुछ हुआ है या जो भी हुआ है, वो कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो वही हम गुलाम है कि हम भीख मांगने क्यों जाएं वहाँ पर? नहीं। कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। उन्होंने कहा फिक्र निश्ता, फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारी बातचीत चल रही है, सब मामलात हो गए हैं, उनसे बातचीत हो गई है, बस वो एक आखिरी वो होना है, अब उनके साथ मामला तय हो जाएंगे। वो एक फ्रेंडली कंट्री जो वो लिख कर दे देगा तो सब कंप्लीट है। जा नहीं रहे वो, लेकिन कंप्लीट है सब। 3 किस्म के डेटर्स हैं, एक सऊदी अरेबिया है, एक चाइना है और तीसरा प्राइवेट बैंक्स हैं। और वो प्राइवेट बैंक्स, आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर इट, मुझे पूरी तरह से आई कुड नॉट नेल इट डाउन कि जो प्राइवेट बैंक्स, जो चाइनीज प्राइवेट बैंक्स इन्होंने कर्जे लिए हैं, इज दैट पार्ट ऑफ द चाइनीज डेट और इज इट पार्ट ऑफ द प्राइवेट डेट? वो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। बट आई डोंट थिंक दैट प्राइवेट बैंक्स विल गिव पाकिस्तान रिलीफ अनलेस उनकी कंट्रीज अंडरराइट दैट लोन। अगर आप समझिए क्या, जैसे कि आप सिटी बैंक है या एनी अदर बैंक है, वो बैंक आपको क्यों रिलीफ देगा अनलेस देयर ओन कंट्री से ठीक है आप give them relief, we will underwrite the risk in that loan. So Pakistan is having trouble. IMF को वो इसलिए भी नहीं जा रहे हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, इज बिकॉज ही हैज नथिंग टू ऑफर। IMF ने उनको कहा कि पहले आप जाएं और अपने डेट जो चाइना के साथ है, which is nearly 30% of Pakistan's total debt, आप चाइना के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप रिजॉल्व करें, and then you come back and then we will give you the loan. So I think Saudi Arabia and other countries like United Arab Emirates, जो rich Muslim countries हैं, उन्होंने IMF का बहाना लेकर पाकिस्तान को बेसिकली कह दिया सॉरी वी कांट हेल्प यू दिस टाइम। दूसरी चीज ये है कि तो बोथ दीज कंट्रीज ने IMF पे ढकेल दिया, IMF चाइना पे ढकेल दिया, saying IMF is saying we will not help you unless you go and restructure your debt with China. तो ये जो नया डेवलपमेंट है, देखिए 2019 में IMF negotiated a deal with Pakistan for $6.5 billion. उसका अब $1.5 billion, ये सो जो IMF के जो चक्करें कट रहे हैं, it is just for $1.5 billion. It's not like a major thing in itself. लेकिन अगर पाकिस्तान को $1.5 billion मिल जाते हैं IMF से, then I think the other countries like Saudi Arabia might step in and either defer the loan, उसको रोल ओवर कर दें या लोन को मजीद लोन दें।